हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक आज कुछ खास वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को एमएससी के सिलेबस के बारे में बात करूँगा। अगर आप वास्तव में एमएससी जूलॉजी से एडमिशन लिए हैं और एमएससी जूलॉजी से करना चाहते हैं, तो आप ये जान लें ज़रूर कि एमएससी जूलॉजी आप लेंगे तो क्या क्या आपको पढ़ना होगा, तो उसका तैयारी आप पहले से खुद अच्छे से कर सकें कि एमएससी आपकी बेटर हो। तो अब हम जो सिलेबस है वो 2019 और 20 का सिलेबस है, जो नया सिलेबस आया है। इसके पहले सिलेबस कुछ दूसरा था। तो हम बात करने वाले हैं एमएससी प्रीवियस, यानी प्रीवियस माने फर्स्ट ईयर की, ठीक है। और सब्जेक्ट है जूलॉजी, जिसमें हम बात करेंगे। तो इसमें क्या है, जो सिलेबस विल बी कंप्राइज टू 5 थ्योरी पेपर, माने जो इस पेपर में माने इस सिलेबस में जो थ्योरी के जो पेपर हैं वो 5 हैं और 2 प्रैक्टिकल के पेपर हैं। और ईच थ्योरी पेपर एंड प्रैक्टिकल थ्योरी विल बी आप 100 मार्क, और जितने भी हैं सब 100 मार्क के हैं। यानी जो पेपर हैं 5 वो 100 मार्क का है और 2 प्रैक्टिकल हैं वो 100 मार्क का। यानी 500 नंबर के आपके हैं क्या कहते हैं पेपर, और 200 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो यानी टोटल मिलाकर 700 हुआ। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है और हर पेपर का नाम क्या है। तो पेपर फर्स्ट यहाँ पर दिखाया गया है। पेपर फर्स्ट का नाम है नॉन कार्ड डेटा, एनिमल टैक्सोनॉमी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो नॉन कार्ड डेटा आप लोग जानते हैं, जिसमें छोटे छोटे जीवों का अध्ययन किया जाता है, या आकशेरुकी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आकशेरुकी। और एनिमल टैक्सोनॉमी पढ़ना है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो अभी नया ऐड हुआ है, जिसमें कंप्यूटर और डाटाबेस के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। तो सेक्शन ए में क्या है, नॉन कार्ड डेटा दिया गया है, जिसमें साइलेंस फीचर, आउटलाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कार्डेट्स, प्रोटोजोआ, पैरासिटीज ऑफ प्रोटोजोआ, माने प्रोटोजोआ जो पैरासाइट होते हैं उनके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से प्रोटोजोआ क्या हानि पहुंचाते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में। और फिर उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फिर अब पोरीफेरा पढ़ना है, पोरीफेरा का कैनाल सिस्टम पढ़ना है, और कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ना है, बस केवल कैनाल सिस्टम जानना है। पहले जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन, फिर उनका जनरल कैरेक्टर, ये सब सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन जो कैनाल सिस्टम था उसे ब्रीफ में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हमें पोरीफेरा का कैनाल सिस्टम है जो बहुत ही डीपली पढ़ना है। तीनों टाइप के, जो एस्कान, साइकान और ल्यूकान टाइप होते हैं, सारे टाइप पढ़ने हैं। और फिर आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में हम पॉलीमार्फिन इन साइफनोफोरा का पढ़ना है, ठीक है, जिसे पॉलीमार्फिन यानी बहुरूपता, जो सिलेंट्रेटा का ये मेन कैरेक्टर है पॉलीमार्फिन, जिसे हमें पढ़ना है। फिर हेलमेंथीज पढ़ना है, तो उसका पैरासिटिक एडाप्टेशन पढ़ना है। हेलमेंथीज में क्या पढ़ना है, पैरासिटिक एडाप्टेशन, माने कोई पैरासाइट कैसे अपने आप को एडाप्ट करता है किसी के साथ, तो ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है उसमें। फिर अगला पॉइंट है एनिलिडा। इसमें पढ़ना है एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीचीटा, मानी पॉलीचीटा का एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ना है। ट्रोकोफोल लार्वा पढ़ना है, जो निरीज का लार्वा है ये, और उसका सिग्निफिकेंस पढ़ना है इस लार्वा का। फिर है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या है, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस पढ़ना है। ट्राइलोबाइट्स का। और बायोलॉजी ऑफ फॉलोइंग हार्मफुल इंसेक्ट, और कुछ हार्मफुल इंसेक्ट हैं जिनका हमें पढ़ना है डिटेल में। क्या है, लेपिज्मा है, ट्राइबोलियम है, हाउस फ्लाई है, अनमास्कुटो, माने इनसे हमें क्या क्या हानियाँ होती है, ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, इनकी लाइफ साइकिल पढ़ना है, ये सब सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। फिर आता है मोलस्का। मोलस्का का हमें नर्वस सिस्टम पढ़ना है और पल्प कल्चर पढ़ना है, यानी पर्ल का फार्मेशन कैसे होता है। पर्ल का फार्मेशन जो होता है वो यूनियो होता है, ये सब सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। इसका नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। और फिर मोलस्का का यानी जो पाइला होता है, जिसे हिंदी में घोंघा कहते हैं। अब इकाइनोडर्मेटा है अगला पॉइंट। इकाइनोडर्मेटा में हमें लार्वल फार्म एंड सिग्निफिकेंस, माने उनका लार्वल फार्म पढ़ना है और उनका सिग्निफिकेंस पढ़ना है। इसमें कई लार्वा हैं, तो वो सब लार्वा पढ़ना है, जैसे बाइपिनेरिया लार्वा और ईटीसी लार्वा हैं। और साइलेंस फीचर ऑफ एफेनिटीज, रोटीफेरा, हेमी कार्डेटा, ये सब साइलेंस फीचर माने थोड़ा ब्रीफ में पढ़ना है। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना है और एनिमल टैक्सोनॉमी पढ़ना है। अब एनिमल टैक्सोनॉमी में क्या पढ़ना है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक्स पढ़ना है। उस सिस्टमैटिक के बेसिक प्रिंसिपल हैं उसको पढ़ना है। फिर बायो नामनक्लेचर पढ़ना है, द्विनाम पद्धत जो है वो हिंदी में जिसे कहते हैं उसको पढ़ना है। और फिर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी और फेनेटिक, क्लैडिस्टिक और कंस्ट्रक्शन,
ऑफ द क्लेडोग्राम ये सब हमें पढ़ना है। और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड स्पीसीज हार्पेंटिक्स में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप बाय इन्फॉर्मेटिव, माने क्या इसका इंट्रोडक्शन है, इसका स्कोप क्या है, ये सब सारी चीज़ें जाननी है। और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल लैबोरेटरी इसके बारे में हमें जानना है। फिर बेसिक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नेटवर्क, इन सब के बारे में हमें जानकारी जानना है। और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, माने इंटरनेट क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, हाइपर टेक्स्ट क्या है, होम पेज क्या है, वेब पेज क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स एंड लोकेटर्स URL जिसे बोलते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमें जाननी है। एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड क्लिनिकल इन्फॉर्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें जाननी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें हमें कंप्यूटर से बेस्ड जानकारी चाहिए। फिर आता है सेकंड पेपर जिसका नाम है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन। पहले टेक्सोनॉमी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसमें था, लेकिन बायो इन्फॉर्मेटिक्स काट के अब फर्स्ट पेपर में कर दिया गया है। तो सेक्शन ए में हमें केवल इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ना है। कौन सी बायोलॉजी? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। फिर इसमें कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम ऑफ फ्लो एनर्जी, माने इकोसिस्टम क्या है इसको जानना है, इसके कॉन्सेप्ट कौन कौन दिए गए ये जानना है। फिर एनर्जी का फ्लो किस तरह होता है ये जानना है। फिर दूसरे में पॉपुलेशन डायनेमिक्स और पॉपुलेशन कैरेक्टर क्या होते हैं, ग्रोथ फॉर्म क्या होते हैं फार्म, और फिर RK सिलेक्शन एंड कैरिंग कैपेसिटी, ये सब सारी चीज़ें जाननी है। फिर अगले पॉइंट में जानना है कम्युनिटी के डायनामिक, कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट, लेवल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ इट्स मेजरमेंट एंड स्पीसीज इंटरेक्शन, ये सब सारी चीज़ें हमें जानना है कि कोई स्पीसीज कैसे इंटरेक्ट करती है, लेवल ऑफ स्पीसीज क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें जाननी है। फिर अगले पॉइंट में हमें बायोग्राफी जाननी है। अब बायोग्राफी किसकी है? मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स की। फिर बायोजियोग्राफिकल जोन्स की, ऑफ इंडिया, दियर मेजर वर्टिब्रेट फाना, इन सब की जाननी है। फिर अगला पॉइंट आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, ये सब सारी चीज़ें जाननी है। टाइप्स क्या होते हैं सक्सेशन के, ये जानना है। मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट एंड क्लाइमेक्स, ये सब सारी चीज़ें हमें इस यूनिट में माने पॉइंट में जानना है। फिर ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होते हैं, फिर ऑन इन्वायरमेंट के प्रति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब सारी चीज़ें हमें इसमें जाननी है। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, मेजर अप्रोचेज टू बिल्ड लाइफ मैनेजमेंट, इंडियन केस स्टडीज ऑन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब सारी चीज़ें हमें जाननी है कि टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये सब सारी चीज़ें जाननी है। फिर सेक्शन आता है बी। सेक्शन बी में हम क्या जानने वाले हैं? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए कौन कौन सी थ्योरी दी गई, पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है, जीन फ्रीक्वेंसीज एंड मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या है, विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है, कंडीशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम, फिर एलिमेंटल फोर्स ऑफ इवोल्यूशन, म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड रैंडम जेनेटिक्स, ड्रिफ्ट एंड माइग्रेशन, मोड्स ऑफ स्पेसिमेंस, आइसोलेशन ऑफ मैकेनिज्म, और फिर इवोल्यूशन ऑफ मोलिकुलर, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन एंड जीनोमिक एंड क्या है, प्रोटेमिक चेंज एंड मोलिकुलर क्लॉक एंड मोलिकुलर क्या है, फाइलोजेनी, ये सब सारी चीज़ें हमें जानना है मोलिक्यूलर लेवल पर। ठीक है, कि इवोल्यूशन का जो इवोल्यूशन हुआ है वो मोलिक्यूलर लेवल पर कैसे हुआ है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी चाहिए इसमें। फिर आता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के लिए कुछ बुक दी गई हैं कि आप किन की बायोलॉजी बुक खरीद सकते हैं इन सब के बारे में। तो अगर आप देखना चाहें तो बुक के नाम देख सकते हैं कि क्या क्या है। तमाम लेखकों की बुक इसमें दी हुई है। अब जिस लेखक का आपका बुक समझ में आए उसे आप खरीद सकते हैं। फिर आता है पेपर थर्ड जिसका पेपर का नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें हमका पहला जो है विकल्प उसे पढ़ना है बायोकेमिकल, क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ साइटोप्लाज्म, कुछ लिखा है अभी यहाँ पर, बायोकेमिकल एंड साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है। और पीएच बफर इन बायोलॉजिकल सिस्टम एंड हेंडरसन एंड हेसेलबैच इक्वेशन पढ़ना है। फिर कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है। फिर अगला पॉइंट है लिपिड स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड बीटा ऑक्सीडेशन, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर अगला पॉइंट है प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, अमीनो एसिड क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, और फिर उसके बारे में लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन एंड क्या है डिग्रेडेशन,
माने प्रोटीन का डिग्रेडेशन कैसे होता है, ये सब सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर एंजाइम के बारे में पढ़ना है, एंजाइम का नोमेनक्लेचर पढ़ना है, मैकेनिज्म एक्शन कैसे एंजाइम काम करते हैं। फिर केमिकल कैटालिटिक पढ़ना है, एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ना है, एंड मिचाइलिस मेंटन इक्वेशन, ये सब सारे पढ़ने हैं। और फिर पढ़ना है इनहिबिटेशन ऑफ एंजाइम, माने एंजाइम कैसे इनहिबिट होते हैं, और आइसोजाइम्स क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर आता है बायो एनर्जेटिक्स में हमें ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल पढ़ना है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, और फिर ये सब सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि डीएनए स्ट्रक्चर कैसा होता है, टाइप सुपर कॉइलिंग, रिप्लिकेशन, आरएनए स्ट्रक्चर, टाइप ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से आरएनए बनना, फिर प्रोसेसिंग इन एचएनआरएनए, कैपिंग, पॉली एंड टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, ये सब सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। फिर अगला पॉइंट है जेनेटिक कोड, प्रोटीन सिंथेसिस यानी जेनेटिक कोड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, में जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल कैसे होता है, रेगुलेशन कैसे होता है जीन एक्सप्रेशन का, प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में सारे मैकेनिज्म पढ़ने हैं। रोल ऑफ क्रोमेटिन इन रेगुलेशन इन एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स साइलेंसिंग। तो ये हमारा क्या है, एक बहुत ही ब्रॉड पेपर है, अगर देखा जाए तो पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और ये सब सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो ये देखा जाए तो एक ब्रॉड पेपर है, जो हर पेपर में से एक हमें बड़ा लग रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, और जो चीज़ें पढ़नी है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा जो पेपर में पूछे जानी है वही चीज़ें हैं। और फिर कुछ बुक के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जिसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और फिर पेपर थर्ड तो पढ़ ही चुके हैं। पेपर फोर्थ आता है जिसका नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। पेपर फोर्थ का क्या नाम है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जिसमें हमें सेल बायोलॉजी, जिसमें हमें सेल का अध्ययन करना हो। सेल तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन जानना है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसके ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक ट्रांसपोर्ट, साइटोस्केलेटन, माने सेल के पास भी साइटोस्केलेटन होते हैं, माने उसका भी कंकाल होता है। इन सब चीज़ों का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड उसका फंक्शन क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमें जाननी है। फिर प्रोटीन सॉर्टिंग एंड दियर ट्रांसफर, प्रोटीन सॉर्टिंग क्या है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, माने प्रोटीन टारगेट कैसे करती है, ये सब, जिसे प्रोटीन सॉर्टिंग को हम टारगेटिंग भी बोलते हैं। और सेल सिग्नलिंग क्या सिग्नलिंग थ्रू जी प्रोटीन, कपल्ड रिसेप्टर, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, रेगुलेशन सिग्नलिंग पाथवे, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर सेल साइकिल और उसका रेगुलेशन कैसे होता है, ये जो मियासिस माइटोसिस, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। G1 GS G2 ये सब पढ़ना है। और फिर इसमें आता है कैंसर टाइप और ओंकोजीन्स, माने जो कैंसर के बारे में पढ़ना है, ट्यूमर्स, सुपरसर जीन्स, कैंसर, सेल साइकिल एंड मेटास्टेटिस क्या है। फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है, यूकैरियोटिक क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, मेंडेलियन प्रिंसिपल, इनहेरिटेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एलील, मल्टीपल एलील। फिर है स्यूडोलेल्स, और फिर एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारे डोमिनेंस पढ़ने हैं। सेक्स लिंकेज, ये सब सारी चीज़ें हमें जाननी है। फिर जीन मैपिंग मेथड, लिंकेज मैप एंड ट्रेट एनालिसिस, ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ना है। फिर एलएडू स्कोर क्या है, लिंकेज टेस्टिंग क्या है, कैरियोटाइप्स क्या है, जीन डिसऑर्डर क्या है, इंक्लूडिंग ये क्रोमोसोमल एनामलीज, ये सब क्या है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या है, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर यहाँ पर कुछ चौथे पेपर के भी कुछ यानी जो सेल बायोलॉजी के कुछ बुक्स के नाम और उनके ऑथर के नाम दिए गए हैं, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिर पेपर नंबर आता है 5। पेपर नंबर 5 में मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इंडोक्राइनोलॉजी के बारे में बात करना है कि तो होम्योस्टेसिस, इसमें नर्व के बारे में पढ़ना है कि नर्व ऑर्गेनाइजेशन, नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन एंड गंगलिया क्या होते हैं, एक्सोनल एंड सिनेप्टिक्स ट्रांसमिशन क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, इम्पल्स ट्रांसमिशन, सिनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर, ये सब सारी चीज़ें इसमें डिटेल में पढ़नी है। फिर मसल्स क्या होती हैं, मसल टाइप, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मसल्स का, मसल्स प्रोटीन, मसल्स मैकेनिज्म कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, और मसल्स थकान क्या होता है, मसल फटीग जिसे बोलते हैं, ठीक है, मसल्स क्यों थक जाती हैं, ये सब सारी चीज़ें। फिर न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन में जानते हैं पोषक में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, हार्मोनल एंड न्यूरल रेगुलेशन क्या है, इंटेस्टाइनल फंक्शन क्या होता है, फिर रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग इट्स रेगुलेशन, रेस्पायरेटरी पिगमेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस,
ये सब हमें पढ़ना है। रेस्पिरेशन के बारे में कि ब्रीथिंग क्या होती है, श्वसन माने श्वसन या क्या होता है श्वसन के, फिर उसका रेगुलेशन कैसे होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें। एक्सक्रीशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन में पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में पूरा पढ़ना है। यूरिन फार्मेशन कैसे होता है, रेगुलेशन उसका कैसे होता है, एंड एसिड बेस बैलेंस कैसे बना रहता है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर पढ़ना है हमें सर्कुलेशन में हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल, ये सब पढ़ना है। और इंडोक्राइनोलॉजी में मैकेनिज्म हार्मोन एक्शन माने हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, एंड हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसियल सिस्टम, ये सब सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, फिर जनरल उसकी सर्वे करना है। और फिर हार्मोन्स एंड फोटोफाइसियोलॉजी, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। और फिर ग्लूकोज, होम्योस्टेटिस, रोल इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज का कैसे सेल यूज करती है, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर यहाँ पर पेपर के इस के लिए कुछ बुक दी गई। दोस्तों कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिर हमारे इस चैनल को अगर अच्छा लग रहा हो, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको अगर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए। तो अच्छा, गुड बाय, चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे।